हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है क्वैक साइकोलॉजिस्ट। क्या होते हैं क्वैक साइकोलॉजिस्ट, हम इस बारे में आज बात करेंगे। क्वैक साइकोलॉजिस्ट बेसिकली होते हैं सूडो साइकोलॉजिस्ट। सूडो का मतलब होता है फॉल्स साइकोलॉजिस्ट, मतलब जो कि एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट नहीं होते बट वो प्रिटेंड करते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट हैं। जैसे कि आजकल हम अपने सोशल मीडियाज़ पे देखते हैं कि बहुत सारे मेंटल हेल्थ पेजेस हैं जहाँ पे हर कोई मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर रहा है या पेजेस बना रहा है। और कई ऐसे भी फैक्ट्स हम मेमिस में पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी या अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। तो वो सब क्वैक साइकोलॉजी में आता है, क्योंकि अनटिल और अनलेस हमारे पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में नहीं है, हम साइकोलॉजिस्ट या फिर मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट नहीं कहला सकते। हमें अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीजी डिप्लोमास इन काउंसलिंग करने पड़ते हैं एक प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ को परस्यू करने के लिए या फिर मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट बनने के लिए। हम सिंपली ग्रेजुएशन करके किसी को काउंसलिंग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक नया कोर्स रखा हुआ है जिसे हम पीजी डिप्लोमा काउंसलिंग बोलते हैं। हमें वो करना ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलिंग सिंपली ज्ञान बांटना नहीं होता। काउंसलिंग में बहुत सारी स्किल्स और टेक्निक्स प्रोफेशनल्स को सिखाई जाती हैं, साइकोलॉजी वालों को सिखाई जाती है, ताकि वो ह्यूमन बिहेवियर से डील कर सके, उन्हें ठीक कर सके। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांटना और ये कहना कि साइकोलॉजी ऐसा कहती है या फिर कुछ बुक्स से हम एक दो चीज़ें पढ़ लेते हैं और फिर हम उन्हें कोट कर देते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि मेंटल हेल्थ हम ठीक करने की बजाय हम ख़राब कर रहे हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे पेजेस देखे जब मैं रिसर्च कर रही थी, जो कि जिनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, डिग्री नहीं है साइकोलॉजी में, उन्होंने भी पेज खोल रखा है और लिख रखा है DM टू कंडक्ट अ सेशन विद अस, या तुम ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हो उनसे। ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जिनके पास प्रॉपर डिग्री भी नहीं है साइकोलॉजी की, और वो ये सब कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ अपनी वीडियो से कि जब भी हम कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना पेज खोल रहे हैं या फिर हम कोई हेल्प सीख कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि वो बंदा कर क्या रहा है। क्या उसके पास ग्रेजुएशन है साइकोलॉजी में, क्या उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है साइकोलॉजी में, क्या उसके पास पीजी डिप्लोमा है साइकोलॉजी में जो वो हमें काउंसलिंग दे रहा है, और उसका एक्सपीरियंस क्या है फील्ड में। क्योंकि ऐसा देखा गया है जब मैं रिसर्च कर रही थी कि बहुत सारे बच्चे अपने मास्टर्स के बाद या फिर इन ग्रेजुएशन ऑल्सो वो पेज खोलते हैं और वो ये बोलते हैं कि वो काउंसलिंग देंगे, तो वी आर नॉट अलाउड टू डू सो। हम ये अलाउड नहीं है। अगर वो किसी की सुपरविजन में कर रहे हैं, कोई उनके पास CP है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट है, और उसके अंडर वो अपना पेज कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं, तो दे आर अलाउड। अदरवाइज सिंगल हैंडेडली ना ही ग्रेजुएटेड स्टूडेंट और ना ही पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट अलाउड होते हैं काउंसलिंग देने के लिए। क्योंकि काउंसलिंग के लिए ही बेसिकली हमें प्रॉपर पीजी डिप्लोमा काउंसलिंग का कोर्स करना पड़ता है, और व्हेन इट कम्स टू थेरेपी तो हमें एमफिल करनी पड़ती है जब भी हम किसी को साइकोथेरेपी दे सकते हैं। अदरवाइज वी आर नॉट अलाउड। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी जो कोई भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं कि साइकोलॉजी को प्लीज़ थोड़ा सीरियस लो। हर कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, और हर कोई ये कहने वाला कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फैक्ट ऐसा होता है वैसा होता है, वो सच नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं साइकोलॉजी में जो कि पूरे टर्म्स पे ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके बताई गई हैं। सिर्फ ये कहना कि ऐसा अगर कोई दुख हो रहा है तो वो साइकोलॉजी की वजह से हो रहा है या फिर साइकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, अगर अब मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ तो अब मैं अपना पेज एज अ मैकेनिकल इंजीनियर और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं खोल सकती, क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है उन सब्जेक्ट्स को परस्यू करने के लिए। तो सेम ऐसा साइकोलॉजी के साथ है। अगर आपने साइकोलॉजी नहीं कर रखी है या फिर आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है साइकोलॉजी का, तो आप कोई पेज मत खोलो, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले को आप किस तरीके से ट्रिगर कर दोगे और उसकी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा डिटेरियोरेट
स्टेट है या मतलब वो किस सिचुएशन में है, और मतलब आप उसकी हेल्प करने की बजाय कहीं उसको डिटेरियोरेट ना कर दो, कहीं उसे नुकसान ना पहुंचा दो, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत सेंसिटिव होता है और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर हम जब किसी की मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। हमें हेल्प सीख करनी चाहिए, लेकिन फ्रॉम द राइट पर्सन। अब जैसे कि कोई हमें सर्जरी करानी होती है या फिर हमें कोई आई स्पेशलिस्ट को, ईएनटी को दिखाना होता है, तो हम ऐसे ही किसी को नहीं दिखा देते ना। हम इंस्टाग्राम पे पेज थोड़ा ना सर्च करते हैं कि बेस्ट ईएनटी कौन सा है या बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट कौन सा है। हम पूरी क्वालिफिकेशन, पूरा एक्सपीरियंस देखते हैं कि वो कितना अच्छा डॉक्टर है। तो ऐसा ही साइकोलॉजी के साथ है। जब भी हम किसी साइकोलॉजिस्ट को अपने आप को दिखा रहे हैं तो हमें अवेयर होना चाहिए क्वैक साइकोलॉजिस्ट से कि कहीं हम ऐसे किसी बंदे को तो अपने आप को नहीं दिखा रहे जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। सोशल मीडिया इज़ गुड और आजकल तो सब डिजिटल है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू आवर मेंटल हेल्थ एज वी आर केयरफुल फॉर आवर फिजिकल हेल्थ। सो थैंक यू। आई वांट टू से प्लीज़ सेव योर सेल्फ फ्रॉम सच स्कैम्स। बी अवेयर कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, और सीक हेल्प व्हेन यू थिंक यू रियली नीड इट। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज, और आपकी मेंटल हेल्थ आपकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए जैसे कि आपकी फिजिकल हेल्थ है। सो डोंट अफ्रेड टू सीक हेल्प। इफ़ यू नीड इट, टेक इट फ्रॉम एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट, not from quack psychologist. Thank you. I hope you like my video. If you like my video, please hit the like button, share as much as you can, and please subscribe to my YouTube channel. And please let me know what you guys want next. Comment down below. I'll be watching all of the comments.